नमस्कार दोस्तों, मंडाला मर्डर वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है 25 जुलाई को। थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि काफ़ी सारे फिल्म्स वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, इसलिए व्यस्तता रही और रिव्यू करते करते काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन बिना देखे रिव्यू मैं करता नहीं हूँ, पूरा देखने के बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं मंडाला मर्डर्स की। मंडाला मर्डर्स 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज है और मंडाला मर्डर्स को देखने से सबसे पहले क्या क्या याद आता है वो मैं आपको बता दूं। मुझे तुम्बाड़ मूवी की थोड़ी सी याद आई, मुझे पाताल लोक की थोड़ी सी याद आई। अगर आपने ये फिल्म और वेब सीरीज देखी है तो उसकी थोड़ी सी झलक इस आपको मंडाला मर्डर्स में दिखाई देगी। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट फ्रेश है, क्रिएटिव है, नया है, पुराना नहीं है। इस तरह की वेब सीरीज नहीं आई है। और इस वेब सीरीज को बनाने वाले कौन है मालूम है? वॉर 2 बनाने वाले, सैयारा मूवी बनाने वाले, यानी कि YRF एंटरटेनमेंट ने ये वेब सीरीज बनाई है। यानी उनका ये वेब सीरीज की दिशा में पहला प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात उन्होंने पूरी ताकत लगाई होगी। बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी भैया एक गांव की, चरणदासपुर। उस गांव में एक मशीन है। मशीन ये है कि वो भगवान का रूप है, उसमें अंगूठा डालो और एक वरदान पालो। और मशीन कैसे बनी, क्या बनी, इसका उद्घाटन, इस रहस्य का पर्दाफाश होता नहीं है। और इसी मशीन के, इसी भगवान के आसपास कहानी वेब सीरीज की घूमती है। फिर कहानी घूमती है पुलिस ऑफिसर की तरफ। वो दिल्ली पुलिस में है और वो इस तरफ आता है। इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम है वैभव राजगुप्ता। ये लीड रोल में है। लीड रोल में बात करें तो सुरवीन चावला है, बानी कपूर हैं, श्रिया हैं और हमारे अमेजन प्राइम पे आए पंचायत वेब सीरीज के प्रधान जी भी हैं। और इसी मशीन, भगवान, अंगूठे वाली कहानी, मर्डर्स, कई मर्डर होते हैं इस फिल्म में। उसके बाद घुसती है पॉलिटिक्स भी इसमें हावी है। और इसी स्टोरी में घुसती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है बानी कपूर। इसके बाद एक और कैरेक्टर घुसता है, यानी शैडो रीडर, यानी कि जो प्रधान जी हमारे चचा, वो जो है शैडो रीडिंग करते हैं, यानी कि भूत प्रेत की परछाई को वो पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो कुल मिला के कहानी जो घूमती है वो रिचुअल मर्डर्स की तरफ एक कोशिश की जा रही है आयतिस्त द्वारा एक भगवान बनाने की, वो आदमी की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह वो। और इसमें 2 लोग हैं दिल्ली पुलिस के, जो है विक्रम सिंह का किरदार वैभव राजगुप्ता, और बानी कपूर हैं रिया थॉमस के किरदार में। बाकी आपको पूरी कहानी, सस्पेंस सब समझना है तो सीरीज देखिए। इसके बाद बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, लाइनअप है, बहुत सारे लोग इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। तो किसने इन लोगों को कास्टिंग किया? कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है सानू शर्मा। सानू शर्मा ने, अगर मैं बात करूं तो सारी लीड कास्ट को अच्छे से कास्ट किया। एक बानी कपूर का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा लूज दिखाई देता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे जस्टिस नहीं कर पाती हैं। बहरहाल बात करते हैं एक्टिंग की। सबसे पहले विक्रम सिंह का किरदार निभा रहे वैभव राजगुप्ता। इन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बढ़िया एक्टिंग की एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे। और पहले ही सीन से अंतिम सीन तक, एपिसोड तक वो कमर कस के रखते हैं अपने किरदार के प्रति और कैरेक्टर में रहते हैं। दूसरा है सुरवीन चावला का कैरेक्टर, एक पॉलिटिशियंस के रूप में। उनका पति जो है घायल है, एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनकी जगह लेती है उनकी पत्नी यानी सुरवीन चावला। और वो मुख्य अपोनेंट है एक राइवल गैंग के पॉलिटिक्स में। उनका कैरेक्टर भी अच्छा है। भैया नेटफ्लिक्स की सीरीज हो और सुरवीन चावला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनकी फेवरेट है ये। तीसरा कैरेक्टर है बानी कपूर का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे। जैसा कि मैंने कहा, शायद यही एक ऐसी कास्टिंग की गई कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा जो थोड़ी सी मुझे कमज़ोर दिखाई देती है। उनकी ना संवाद है, ना उनके डायलॉग्स हैं, वो मुझे बहुत कमज़ोर दिखाई देती हैं। अगर पूरी स्टार कास्ट मुझे कमज़ोर दिखाई दी है तो बानी कपूर ही दिखाई दी है। एक और किरदार है मुख्य, श्रिया का। वो है, वही भगवान को सबसे पहले बनाने की कोशिश कर रही हैं। पहले एपिसोड में वही आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगी। पूरी ज्वेलरी, पूरा उनका मेकअप, पूरा अटायर उनका सेट किया गया है। वही एक फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाली होती हैं, लेकिन गांव वाले उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ से उनके भगवान बनाने की जो अंतिम पायदान पे थी वो टूट जाता है और वो भागना उनको वहाँ से पड़ता है। मुझे कुछ यहाँ से याद आया क्योंकि वो खून चढ़ा रहे हैं, खून मशीन में जा रहा है। तो आपने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी परफ्यूम, जिसमें एक व्यक्ति परफ्यूम बनाता है ह्यूमन बॉडीज से, लोगों को मारता है, उनकी बॉडीज को एक लैब में डालता है और उनके पसीने, उनके ब्लड से एक परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है। तो कुछ वैसी थीम पहले एपिसोड में महसूस होती है, बट वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे चल के आप अगर एपिसोड्स देखते हैं तो आपको मालूम चलता है कि ये वैसी परफ्यूम जैसी मूवी नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज गुड। अगर वैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता तो ये सिरे से ही मैं इसको खारिज कर देता। फ्रेशनेस इसमें है। एक कैरेक्टर प्रधान जी का, यानी कि रघुवीर यादव जी का।
रघुवीर यादव जी शैडो रीडर यानी परछाई को पढ़ते हैं, भूत प्रेत की छाया के जो लोग पढ़ लेते हैं, झाड़ू फूंक वाले होते हैं, इसको थोड़ा सा साइंटिफिक करके दिखाया गया है। स्टोरी में क्या है, भूत प्रेत मर्डर्स रिचुअल तो हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, रियलिस्टिक दिखाने के लिए। और काफ़ी हद तक डायरेक्टर, राइटर, संवाद कर देने वाले, डायलॉग लिखने वाले इसको रियलिस्टिक महसूस कराने में कामयाब रहते हैं। तो ये कुल मिला के एक्टिंग वाइज एक कंप्लीट कलेक्टिव एफर्ट्स है। सब लोगों की एक्टिंग अच्छी है, सिवाय बानी कपूर ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन भैया गोपी पुत्रन और मनन गुप्ता ने दोनों ने मिलकर किया है। गोपी पुत्रन ने इसके संवाद भी लिखे हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखा है। डायरेक्शन को मैं अच्छे मार्क्स देता हूँ, डायरेक्शन अच्छा किया गया है। एक बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड डिजाइन। इस वेब सीरीज के साउंड डिजाइनर हैं गणेश गंगाधरन। यार बिना साउंड डिजाइन के ये वेब सीरीज फीकी रहती, बेकार रहती। तुम्बाड़ में आपने देखा होगा, पाताल लोक में भी आपने देखा होगा कि साउंड डिजाइन ने उनको हिट कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर मंडाला मर्डर्स चलती है तो इसमें साउंड डिजाइन का भी अहम योगदान रहेगा। एक शाउट आउट, एक क्लैपिंग तो साउंड डिजाइनर के लिए बनती है। ये था मंडाला मर्डर्स का रिव्यू। मैं इसको 3 स्टार आसानी से 5 में से दे सकता हूँ। इट इज़ ए गुड वॉच, वन टाइम वॉच, आप देख सकते हैं। नमस्कार।